जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है बीएससी यूजी सेमेस्टर के लिए जल्द ही क्लासेस लाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है तब तक आप लोग अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं और जो है कुछ बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, कुछ बच्चे ले रहे हैं सेकेंड काउंसलिंग में। तब तक आप लोग एडमिशन ले रहे हैं, तब तक फिर जो है हम सिलेबस क्या पढ़ना है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। सेकंड वीडियो में जो है उसमें हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम आपको सिलेबस बता रहे हैं बट सब्जेक्ट आईसीआर सिक्स दिन कमेटी का सिलेबस। कुछ लोग पांचवें दिन का सिलेबस बता रहे हैं तो उनको ये भी नहीं पता है। तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का सिलेबस आज हम देखने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो पहले क्या है जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, मैंने जो पढ़ा है वो फिफ्थ दिन कमेटी का सिलेबस पढ़ा है हमारे टाइम में जो है। और हमारे टाइम में ही जो है लास्ट ईयर मतलब पिछले साल 2000 जो है जो छात्र 24-25 के लिए थे, ठीक है, उनको जो है सिक्स्थ दिन कमेटी का सिलेबस पढ़ना पड़ा। मतलब पिछले साल ही चेंज हुआ है। चेंज का मतलब कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ चीजें हटी हैं। ठीक है, तो क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो एग्रोनॉमी पहले यहाँ पर जो है 3 क्रेडिट का लिखा है, पहले 4 क्रेडिट का होता था। मतलब हफ्ते में 4 क्लासेस टोटल मिलेंगे आपको, 3 थ्योरी की 1 प्रैक्टिकल की। अब क्या हो गया है नए सिलेबस में, टोटल 3 सप्ताह में क्लास होगी। 2 क्लास आपकी थ्योरी की होगी, 1 क्लास आपकी प्रैक्टिकल की होगी। ठीक है, और प्रैक्टिकल की क्लास 2 घंटे की होती है। कोर्स का नाम क्या है, AGRO 111। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सिलेबस ऑब्जेक्टिव टू इम्पार्ट द बेसिक एंड फंडामेंटल नॉलेज ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, इसमें बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। तो पॉइंट वाइज सारी चीजें लिखी हुई हैं। सिलेबस लोग आप लोग जो है नोट करते चलें एक पेपर पर। सबसे पहले क्या देखेंगे, एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। एग्रोनॉमी है क्या और उसका स्कोप क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। ठीक है, डेफिनेशन इसकी, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, आर्ट साइंस एंड बिजनेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, ये तो आपने क्लास 11 में भी, अब जिसने मुझसे एग्रोनॉमी पढ़ी होगी उसको मैंने पढ़ाया भी है। जो कृषि विज्ञान है, कला भी है और एक विज्ञान भी है। उसी में सस्य विज्ञान भी एक कला है, एक विज्ञान भी है और एक बिजनेस भी है। एज ए बिजनेस, एक व्यवसाय के तौर पर भी इसको हम पढ़ेंगे। अगला क्या है, रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। मतलब सस्य विज्ञान का एग्रीकल्चर की जो अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे कीट विज्ञान है, मृदा विज्ञान है, पादप रोग विज्ञान है, इनसे क्या संबंध है उसके बारे में इसमें पढ़ना है कि रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। अगला क्या है, फील्ड क्रॉप्स। फील्ड क्रॉप्स का मतलब जो आप फसलें पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, फील्ड क्रॉप्स उनको कहते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण, इंपॉर्टेंस क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, और फिर क्या है सीड एंड सीड सोइंग। ठीक है, बीज एवं बीज बुआई की डेफिनेशन। ठीक है, मतलब उसी में पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप से करते हैं। अगला क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्रॉप, वैरायटी एंड सीड, इनकी परिभाषा, वैरायटी की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, जो है बीज की क्या परिभाषा है, फसल की क्या परिभाषा है। अगला क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप स्टैंड इस्टेब्लिशमेंट, गुड क्वालिटी सीड, प्रॉपर टिलेज, मतलब टिलेज के बारे में पढ़ना है, ऑफ सोइंग, ठीक है, बुआई का समय, सीड रेट, डेप्थ एंड मेथड्स ऑफ सोइंग, लाइक जैसे ब्रॉडकास्टिंग है, मतलब छिटक करके बीजों को बोना, ड्रिलिंग है, ठीक है, सीड ड्रिल के द्वारा, डिबलिंग है मतलब डिबलर के द्वारा, सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाउ, मतलब हल के पीछे कोण में बोना, केरा मेथड है, और ट्रांसप्लांटिंग मतलब रोपाई। इन सब के बारे में पढ़ना है। टिलेज एंड टिल, भूपरिष्करण और भूपरिष्कृत। टिल्थ को हिंदी में क्या कहते हैं, भूपरिष्कृत। तो जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, डेफिनेशंस
ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टिलेज। तो ये भी आप लोगों ने क्लास 11th इंजीनियरिंग में भू परिष्करण वाला चैप्टर पढ़ रखा है। जो लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़ रहे होंगे पिछले 2 सालों से, तो वो यूट्यूब पर बोर्ड की फ्री क्लासेस पढ़ाई गई हैं, तो आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है। फिर उसी में है कंजर्वेशन टिलेज, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, भू परिष्करण की आधुनिक अवधारणा में जैसे जीरो टिलेज है, मिनिमम टिलेज है, ये सब पढ़ना है। अगला क्या है, क्रॉप डेंसिटी, फसल सघनता, जियोमेट्री, ज्यामिति, पादप फसल ज्यामिति, प्लांट जियोमेट्री, पादप ज्यामिति एंड प्लांटिंग ज्योमेट्री। ठीक है, क्या है, इट्स इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड यील्ड, मतलब यही है कि फसल को अगर ज्यादा सघन रूप से बो देंगे तो उनकी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा स्पेस करके बोएंगे तो उनकी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। अगला क्या है, क्रॉप न्यूट्रिशन, मतलब इसमें पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। ये भी आप लोग सॉइल साइंस में पढ़ रखा है, इसीलिए जो बच्चे हमारे वहाँ ईयरली बैच में पढ़ते हैं तो उनको इस तरीके से मैं पढ़ा देता हूँ, पढ़ाया जाता है कि जब बीएससी में जाए तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर मेहनत ना करनी पड़े। और एक बात और मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैंने जो अपनी बीएससी की है, ठीक है, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अब ये हंसोगे कि सर ये क्या कह रहे हो, क्योंकि अगर आपका 11th-12th बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 11th-12th आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो आपकी बीएससी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो ये बातें हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ एस्टेब्लिश एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हैं, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, ठीक है, पोषक तत्वों के मापदंड के जो क्राइटेरिया है, सिद्धांत है वो, फंक्शनल न्यूट्रिएंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो, लघु पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, इनका क्या रोल है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्वों का अवशोषण कैसे होगा उसके बारे में, फॉर्म ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब, किस रूप में कौन कौन से तत्वों को पौधे अवशोषित करते हैं, तो आयनों के रूप में करते हैं, धनायन ऋणायन के रूप में पौधों के द्वारा, कंबाइंड एंड अनकंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। अगला क्या है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, वही खाद और उर्वरक, ये भी आप पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, ठीक है, पोषक उपयोग, पोषक तत्व उपयोग दक्षता, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जैसे हैं उर्वरक, ऑर्गेनिक में जैसे खादें आपकी आ जाती हैं, और बायो फर्टिलाइजर्स जैव उर्वरक और उनका वर्गीकरण, देयर क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके लक्षण, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इन क्रॉप प्रोडक्शन, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर कैसे बनाएंगे, नादेब कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, खाद बनाने की इंदौर विधि, बेंगलोर विधि, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, एकीकृत जो है तत्व प्रबंधन, एकीकृत तत्व प्रबंधन, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंट अप्रोचेस कौन कौन सी हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन मैन्योर। देखो जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्रोनॉमी का सिलेबस है लगभग लगभग आपने पढ़ रखा है पूरा, अगर आपने 11th-12th बोर्ड में अच्छे से पढ़ा है तो। अब जिसने नहीं पढ़ा है तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अगला क्या है, ग्रीन मैन्योर, हरी खाद, रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन में इसका क्या रोल होता है, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग। ठीक है, फिर अगला है वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, वाटर रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एंड द स्टेट, तो विश्व में जल के क्या संसाधन है, किसी देश में जल संसाधन क्या है भारत में, और अपने यूपी में जल के संसाधन क्या है, किनके द्वारा सिंचाई होती है, सॉइल कॉन्स्टेंट्स, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, इसके बारे में वीड्स, खरपतवार, इनकी परिभाषा, इनका महत्व, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स एंड देयर कंट्रोल, इनका वर्गीकरण और इनका नियंत्रण। तो ये भी जो हमारे वहाँ ईयरली बैच के बच्चे हैं जो अभी सिलेक्ट हुए हैं देख रहे होंगे तो उन्होंने सब पढ़ रखा है। कमेंट करके बताना जरा, क्या ये सब मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, जरा कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो आप लोग को मौज आ रही होगी कि हाँ भैया ये तो सब हम पढ़ रखे हैं, नहीं करनी पड़ेगी। अगला क्या है,
एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड द स्टेट। ठीक है, तो भारत में 15 है, तो अपने स्टेट में 9 है। उनकी बात करेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। फिर अगला क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम्स। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम्स क्या होता है। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जो अपनी फसल है, सस्यन व्यवस्था या जो प्रणाली है, ठीक है, सस्यन प्रणाली, इसकी जो सही हिंदी जो है मैं लिख देता हूं। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा कठिन रहता है मामला। सस्यन प्रणाली, सस्यन प्रणाली क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम, इसको प्रभावित करने कारक, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न, इसको क्या बोलेंगे, सस्यन क्रम एंड सिस्टम्स इन कंट्री, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न को बोला जाता है सस्यन क्रम। ठीक है, अगला क्या है, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड प्रैक्टिसेस, नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, पॉल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। अगला क्या है, एलोपैथी क्या होती है, इसकी मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस इन क्रॉप प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे सेमेस्टर एग्जाम में भी आया था। डेफिनेशन, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये आपका हो गया फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का सिलेबस, जो आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। और जो लोग इस सिलेबस को देख के फील कर रहे होंगे कि हमने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में 1 साल पढ़ा है, तो इसमें से मुझे ज्यादातर चीजें, 80% चीजें आती हैं जो सर ने पढ़ाया है, जरूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जल्द ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे, 1-2 सब्जेक्ट का सिलेबस और बता दें उसके बाद। तो जय हिंद सभी को, धन्यवाद, राधे राधे।